हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति का न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। तो प्रक्षेप गति का कुछ जो है फार्मूला है उसे लिख लीजिए, ठीक है। प्रक्षेप गति का कुछ फार्मूला है। पहला फार्मूला है प्रास के बारे में। प्रास जिसे रेंज कहते हैं, तो प्रास का फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। u जहाँ u हो जाएगा प्रथम वेग हो जाएगा, यानी वेग के बारे में दिया है। और कौन हो जाएगा यानी साइन थीटा, कौन हो जाएगा कौन के बारे में साइन थीटा, ठीक है। और जी तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो है उड़ान काल जिसे टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। और एक है महत्तम ऊंचाई यानी हाइट का फार्मूला आता है। महत्तम ऊंचाई यानी हाइट का फार्मूला आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। एच बराबर यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक है। बस यही मात्र 3 फार्मूला है, एक और तीसरा नंबर है, ठीक है। 3 फार्मूला है, इससे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो परास क्या होगा। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे, तो हम लोग का फार्मूला होता है परास का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसमें u दिया हुआ है, u जो है 10 मीटर, हम लोग का u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थीटा यानी कोण का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बस हम लोग इस पर बैठा देना है केवल। u का मान कितना हुआ दिया हुआ है 10, तो 10 गुने 10 हो जाएगा क्योंकि u स्क्वायर है, गुना साइन 2 थीटा यानी थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 30 दूना 60 यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब बटा जी का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो पहले इसको 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, यानी 10 गुना साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा 5√3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रक्षेप गति में अगर किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो 30 डिग्री के कोण पर महत्तम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा, ठीक है। और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि महत्तम बिंदु यानी हाइट बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ठीक है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ठीक है। तो बस हम लोग इस पर बैठा देंगे। u का मान कितना है 10 गुने 10, ठीक है, यानी u का मान 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग यानी u दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 30 डिग्री दिया हुआ है, और 2g, जी का मान कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम लोग इसको काट देते हैं पहले, 10 से 10 कैंसिल और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 5 गुना यानी स्क्वायर में है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि प्रक्षेप गति परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण का कोण क्या होगा। यानी हम लोग का जो है थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि परास बराबर यानी 4 महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है। तो परास बराबर कर देंगे महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है, तो 4 यहाँ पे कर देंगे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि परास का फार्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और इधर महत्तम का हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और गुने कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल और g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया क्या है साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा कोस थीटा बराबर साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इधर आएगा तो इधर तो एक ही बच जाएगा। ठीक है, चाहे इधर कर दीजिएगा। ठीक है, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान क्या होता है टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा। तो एक जो है टैन 45 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, टैन 45 का मान 1 होता है, तो इसको हम टैन 45 लिख देते हैं। ठीक है, तो टैन और टैन कैंसिल हो गया तो थीटा का मान क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है, क्योंकि थीटा का प्रक्षेपण का कोण क्या होगा पूछ रहा था, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि चढ़ान काल का मान 4 सेकेंड है तो महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा, और जी बराबर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं चढ़ान काल का, यानी टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। ठीक है, चढ़ान काल का मान क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, 4 इधर लिख देंगे, और 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, तो u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है हम लोग क्या करते हैं इसको दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 2 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी गुना जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी को इधर ला लेते हैं तो 2g हो जाएगा, और 2 को इधर ला लेते हैं। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2g, ठीक है। टू को इधर लाते हैं और g को इधर ले चलाते हैं, ठीक है। तो 2g बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला, ये जो है हाइट का फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग का आ गया हाइट बराबर आ गया 2g, और हम लोग का g का मान दिया हुआ है 10, यानी g का मान 10, यानी h बराबर क्या हो गया, जो है 2 गुना 10 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का हाइट का आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 मतलब 20 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।